गुरुजनों और मित्रों, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ऐसे जटिल, संश्लिष्ट और जैसे हमारे अपने जीवन से हमने सामान्यतः दूर कर दिया, भुला दिया, ऐसे आयोजन में इतनी बड़ी उपस्थिति, इतने गंभीर रंगकर्मियों की, विद्वानों की, जैसा गोष्ठी, ईश्वर करे आपको कुछ, बहुत सारे वक्ता हैं, बहुत सारे विद्वान हैं, वो आपको कुछ देकर जाएं, ये कामना है। पिछले 2 दिनों में मैं इस विषय के दूसरे कुछ संदर्भों में बात करता रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि मैं वो उसके पृष्ठपोषण से बचूँ। सबसे पहले तो मैं संस्कार भारती के संयोजक श्री संदीप महाराज जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो विषय आज चुने हैं वो बहुत गंभीरतापूर्वक, मुझे जो विषय मिला है वो भी बड़ा रोचक और बहुत ही चुनौती भरा है। चुनौती भरा इसलिए कि उसमें इतनी सारी बातें हैं कि किस तरह से उसे अपन संक्षिप्त में पेश करने की कोशिश करेंगे कि आपकी समझ में भी आ जाए और ऐसा लगे कि इस विषय के साथ रस निष्पत्ति और विवेचन, ये 2 शब्द बहुत प्रचलित हैं हमारे नाट्य जगत में, फैशन की तरह से। इनका अर्थ क्या है? भरत मुनि रस निष्पत्ति की बात करते हैं, 6वां अध्याय रसाध्याय कहा जाता है। 7वें अध्याय में भावों की बात करते हैं। ये रस और भाव, इनका अर्थ क्या है? ये निष्पत्ति कैसे होती है? इसका दर्शक पर क्या प्रभाव है और क्यों होना चाहिए? इसकी उपयोगिता क्या है? इस पर हम प्रयोगात्मक दृष्टि से, व्यावहारिक दृष्टि से, सैद्धांतिक दृष्टि से बहुत सारी पुस्तकें, ग्रंथ उपलब्ध हैं। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के लगभग 1000 वर्ष बाद अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती में बहुत जबरदस्त टीका की उसकी, 1000 वर्ष बाद। और उसके बाद भी बहुत सारे विद्वानों ने बात की। रस को विशेष रूप से उन्होंने व्याख्यायित किया है। उसमें आनंदवर्धन ने ध्वनि आलोक जैसे भी ग्रंथ लिखे हैं जिन्होंने रस के स्थान पर ध्वनि को महत्वपूर्ण बताया है। ध्वनि मतलब साउंड नहीं, ध्वनि का मतलब व्यंजना, सजेस्टिविटी। जो सजेस्टिविटी है वो प्राण तत्व है, ये उन्होंने सिद्ध किया और वो भी स्वीकार्य है हमारे शास्त्रों में। हम रस पर केंद्रित रहेंगे। रस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जैसा कि हम अपने सामान्य जीवन में प्रयोग करते हैं, वो शब्द है फलों का या जड़ी बूटियों का, प्राकृतिक चीज़ों का रस या निचोड़ या अर्क। संतरे का रस, गन्ने का रस, सामान्यतः हम ये प्रयोग करते हैं। आश्चर्य की बात है कि भरत मुनि भी इसका प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं कि रस जिस तरह से, उदाहरण देते हैं, जिस तरह से अलग अलग व्यंजन, जैसे नमक है, मिर्च है, अम्ल यानी खटाई है, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मसाले मिलकर के भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं, उसी तरह अनेक भावों को युक्त करके चरित्रगत विशेषताओं को अभिनेता जिस तरीके से व्यंजित करता है, संप्रेषित करता है, वो रस है। वो रस की व्याख्या 2 तरीके से करते हैं, एक तो रसास्वाद और एक रसानुभूति।
ये जो रसास्वाद है ये जिह्वा तक, मुख तक, वहाँ तक सीमित और संक्षिप्त है। उसको वो विराटत्व तो देते हैं। जब वो रसानुभूति की बात करते हैं तो एक ऐसे लोक से जोड़ते हैं, ऐसे भावालोक से जोड़ते हैं दर्शक को, अभिनेता को, नाट्यकर्म को, जो अलौकिक है, इस संसार की सामान्य क्रियाओं से परे और परम विशिष्ट है, आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, ये भरत मुनि करते हैं। तो ये वाला जो पक्ष है, इसको हम रसास्वाद को हम खुल जाएंगे और ये जो रसानुभूति है इस पर केंद्रित होंगे। बंधुओं, ये रस कैसे पैदा कैसे होता है, इसके बारे में भरत मुनि क्या कहते हैं। रस यानी जो मनुष्य के अंतर्मन में भाव होते हैं, जो नाटक के चरित्र यानी जो जिन चरित्रों का अभिनय करता है अभिनेता, उन चरित्रों का द्वंद्व, उनकी मानसिक स्थिति, उनके उतार चढ़ाव, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, उनकी व्याख्या करते हैं लोग। 8 तत्व प्रमुख रूप से बताया उन्होंने रस के। वो हैं श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत। और ना उसका भी जिक्र किया है, लेकिन उसे नाटक में उसको सम्मिलित नहीं किया, वो है शांत। तो शांत को क्यों नहीं उन्होंने सम्मिलित किया, उसका बहुत बड़ा कारण है, शांत जो है वो समाधि की अवस्था है। वो जो भौतिक कर्म है हमारा सामान्य मनुष्यों का, उससे परे, उससे बहुत ऊंचा, जो इस लौकिक संसार से उसे पूरी तरह से अलग और प्रतिष्ठित कर देता है, वो है शांत। लेकिन ये जो नाटक है, ये तो लौकिक जगत की क्रियाएं हैं, अलौकिक अनुभूति तक पहुंचना है, उसकी क्रियाओं को दर्शाना नहीं है। समाधि की अवस्था तक किस तरह से रसानंद के माध्यम से पहुंचा जा सकता है, इसकी तो बात वो करते हैं, लेकिन वो समाधि को क्रिया नहीं बताते हैं, उसके बारे में व्याख्या करते हैं। और फिर अभिनव रूप में, अभिनव भारती में बहुत विशाल तरीके से इसको व्याख्यायित किया है। अब ये जो 8 है ना, बताएं आपको, ये आनंददायक अनुभूतियां हैं। प्रश्न ये है, श्रृंगार ठीक है, रति इसका मूल भाव है, वो आनंद देने में सक्षम हो सकता है। हास्य, हाँ, अगर कोई मनोरंजक प्रसंग होगा जिससे हंसी आए, वो भी आनंद दे सकेगा। ये करुण, जिसका कि भाव है शोक, ये आनंद कैसे देगा, ये रस की निष्पत्ति कैसे करेगा। इसके बाद श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, क्रोध आ रहा है किसी चरित्र को, वो दर्शक के मन में रस का संचार कैसे करेगा। रौद्र, वीर, उत्साह, चलिए संभवतः उत्साह का भाव जो है, वीर रस जो है, वह आनंद का संचार करे। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, भय, जिसका भाव है, जिससे भय उत्पन्न होता है, वो आनंद का संचार कैसे करेगा। बीभत्स, जुगुप्सा, जिसे देखिए घृणा पैदा हो, ऐसा दृश्य। ये भी देखिए कितनी विलक्षण बात है। भरत मुनि कहाँ, उनका क्षेत्र देखिए जरा, सोचिए। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, जुगुप्सा और अद्भुत।
विलक्षण, जिसे देखकर आनंदित होते हैं। तो ये जो बीभत्स हैं, करुण हैं या रौद्र हैं, ये जो भाव है, ये रस की निष्पत्ति कैसे करेंगे? भरत मुनि इसके बारे में बताते हैं। और किस तरह बताते हैं? उस वक्त तो एरिस्टोटल का पोएटिक्स नहीं था, जिसमें कि विरेचन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया, उनके समय में नहीं था। और आसपास का भी अगर मान लीजिए, वो भी 2000 वर्ष कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इतने वर्ष पुराना था, तो मैं कोई वैचारिक आदान प्रदान नहीं था। वो जो विरेचन की बात है, वही जो रस के तत्वों की बात है, वो अलग कैसे है? ये हम अभी जो हमने बात अपनी छोड़ दी है, इसको हम पूरा करेंगे। हम जब इसके प्रयोग की बात करेंगे तो बताने की कोशिश करेंगे कि भरत मुनि इसको प्रयोगात्मक दृष्टि से कैसे कहते हैं कि उसकी रस की निष्पत्ति करने में सामर्थ्य। हम जरा थोड़ा विरेचन के बारे में देखें कि ये क्या है। ये तो हम जानते हैं कि नाट्यशास्त्र कहाँ से, मतलब जो प्रथम अध्याय है उसको हम सांकेतिक प्रतीकात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से ग्रहण करते हैं। हम ये नहीं मानते कि वेद काल में इस पंचम वेद की रचना हुई, क्योंकि भरत मुनि अपने नाट्यशास्त्र में जिस समाज की रचना की बात करते हैं, जो उदाहरण देते हैं, वो बहुत बात के हैं। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि बौद्ध भिक्षुओं की, जैन मुनियों की बात करते हैं, तो स्पष्ट होता है कि ये बौद्ध और जैन धर्म के बाद की रचना है। तो अगर वो बाद की रचना है तो पंचम वेद से, ये हम बता चुके हैं, जो पंचम वेद की बात है उसकी पवित्रता, उसकी अस्मिता, उसकी गरिमा रखने की बात है, जिससे हम उसको उसी तरह से जैसे हम वेदों का आदर करते हैं, उस तरह से पंचम वेद का आदर करें। और फिर इसके बारे में उन्होंने ये कहा है स्पष्ट रूप से कि वेद, इस पंचम वेद को जो प्रयोक्ता हैं, वेदों की सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो पत्थर की लकीर है, उसमें आप कोई चोट नहीं ले सकते। जो श्लोक हैं, जो मंत्र हैं, वो हैं, उनका अगर उच्चारण करना है तो शुद्धता से करना है, पवित्रता से करना है, उसकी विधि है, उसका पूरी तरह से नियम पालन है। पंचम वेद की रचना भरत मुनि एक नहीं 13 स्थानों पर अपने नाट्यशास्त्र में ये कहते हैं कि मैं आज की सामाजिक स्थितियों का वर्णन कर रहा हूँ, यहाँ के लोगों की वृत्तियों का, प्रवृत्तियों का वर्णन कर रहा हूँ कि वो कैसे रहते हैं, उनका क्या आचार विचार है। और ये सामाजिक संरचनाएं निरंतर बदलती रहती हैं। आने वाले समय में जो नाट्याचार्य हैं, इनमें अपने समय की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करने, और वो बार बार इस बात को दोहराते हैं अलग अलग संदर्भों में। और अंत में कहते हैं 36वें अध्याय के अंत में, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है बंधुओं, खासतौर से रंगकर्मियों के लिए बहुत ही विशिष्ट बात है। वो कहते हैं, स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अपने 100 पुत्रों ने 100 शिष्यों के साथ मिलकर के जो मैंने नाट्य के संबंध में जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा की है, वैसे तो ये जो नाट्य का क्षेत्र है ये अनंत सागर के समान है, जिसका ओर छोर पाना लगभग असंभव है। लेकिन मुझे जो कुछ मिला उसको मैंने सामाजिकों के सामने, रसिकों के सामने, विद्वानों के सामने रखने का प्रयत्न किया है। जो बातें कहने से छूट गई हों या नहीं कही जा सकी, उनका समावेश अपने समय के नाट्याचार्य विद्वान, ये शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, नाट्याचार्य विद्वान। अरे खैर भारत भारत जैसे नहीं, उनको अधिकार नहीं दिया है कि पंचम वेद में कोई संशोधन करते हैं। जो विशुद्ध रूप से जो प्रयोक्ता हैं, जानकार हैं, विद्वान हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं और प्रतिष्ठित हैं, इस काम के योग्य हैं,
वो इसमें परिवर्तन कर दें। वाह, क्या बात है। वो ये भी बताते हैं, जब नाट्याचार्य की बात करते हैं और विद्वानों की बात करते हैं, तो प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से वो कहते हैं कि सामान्य देश में छेड़छाड़ करने से ये तो भ्रष्ट हो जाएगा, वो नहीं। अब उसके जो तत्व हैं, और पहले लक्ष्य के रूप में रस की बात करते हैं, जो अपना विषय भी है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये भरत मुनि का जो नाट्यशास्त्र है कितना लचीला है और आज के रंगकर्मियों को क्या दिशा निर्देश दे रहा है नाट्य के प्रयोग करने की दृष्टि से। इसका जो मेरुदंड है रस सिद्धि, उसको तो रखा जाए, इसकी जो पवित्रता है उसको तो कायम रखा जाए, उसमें छूट नहीं ली जाए। उसकी जो अभिनय पद्धति है, अभिनय करने का तरीका, जो उन्होंने आंगिक वाचिक आर्य सात्विक बताया है, उसको उसके तत्वों को ग्रहण करके आज के संदर्भ में उसको हम कैसे प्रस्तुत करें कि भरत मुनि के नाट्यशास्त्री आत्मा सुरक्षित रह सके, उसकी अस्मिता बनी रहे और आज के समाज के दर्शकों को हम उनकी जो अनुभूति है उसकी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए, आज के समाज की आवश्यकता की पूर्ति के लिए इस नाट्य वेद का, पंचवेद का इस्तेमाल करें। ये भरत मुनि कहते हैं, हम रंगकर्मियों ने इसे छोड़ दिया, भूल गए। कितनी बड़ी बात है। अब हम जरा थोड़ा सा विरेचन की तरफ आते हैं। ये तो उन्होंने रस के बारे में बात की, उसमें फिर जो अपन अभी फिर से बात करेंगे ये शोक और विभत्स जो गुस्सा आदि के बारे में। ग्रीक सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता समझी जाती है, भारतीय सभ्यता के अतिरिक्त। हमारी सभ्यता के बारे में जैसा कि आदमी बुद्धदेव ने बताया, वो विवादास्पद है ही नहीं। सारी दुनिया मानती है कि भारतीय संस्कृति प्राचीनतम संस्कृति। उसके समानांतर जो पाश्चात्य देश हैं वो उससे परिचित नहीं थे भारतीय संस्कृति से, तो वहाँ जो संस्कृति पनपी वो कहाँ से हुई, कैसे हुई। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के बारे में तो मैंने बात की, और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, हम उनको अभी नहीं छोड़ रहे। क्यों? भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से पहले कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, हाल की गाथा सप्तशती है, बहुत सारे बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। ग्रीक में सबसे पहले तो प्लेटो एक दार्शनिक हुए हैं जिनको हम हिंदी में अफलातून कहते हैं, और ये मुहावरा है। अरे अपने आप को बड़ा अफलातून समझता है, मतलब ये कि जैसे दुनिया की सारी चीजों का ज्ञाता है। ऐसा था प्लेटो। उसने एक पुस्तक लिखी रिपब्लिक। मैं डिटेल्स में जो सूत्र है, कान के सूत्र है, उनकी बात कर रहा हूँ। मेरे पास समय बहुत कम है। मैं संक्षिप्त में समेटता हूँ इस बात को। 7 मिनट है मेरे पास। नहीं, बात मेरे पास अच्छा थोड़ी राहत मिली। ये प्लेटो, इन्होंने रिपब्लिक पे क्या कहा कला और प्रदर्शनकारी कलाओं के बारे में, इसमें नाटक भी सम्मिलित है, नृत्य और संगीत भी। उन्होंने रिपब्लिक में एक आदर्श राज्य की स्थापना की बात की है कि इस आदर्श राज्य में किन किन को प्रवेश दिया जाना चाहिए और किसको बहिष्कृत कर दिया जाना चाहिए। इस राज्य में प्रवेश ही नहीं दिया जाना चाहिए। तो कलाकारों को और कलाओं के कलाविदों को, कला के संरक्षकों को वो बहिष्कृत कर देते हैं। कहते हैं नो, दे शुड नॉट बी परमिटेड टू एंटर इनटू द रिपब्लिक। क्यों?
ये सामान्य व्यक्ति को कल्पना रूप में ले जाते हैं, जिसका जीवन के यथार्थ से कोई परिचय नहीं है, और ऐसी काल्पनिक स्थिति में ले जाते हैं जो उन्हें दूर कर देता है उस जीवन की जो बेसिक भावधाराएं हैं उनको जोड़ने के लिए वो यथार्थ यानी रियलिटी जो कुछ हो रहा है समाज में उसे अंतिम सत्य के रूप में, अंतिम सत्य नहीं, अंतिम सत्य के रूप में प्रतिष्ठित करने की चेष्टा करते हैं प्लेटो। इनके शिष्य हुए एरिस्टोटल, जिन्हें अरस्तु कहते हैं, इन्होंने पुस्तक लिखी द पोएटिक्स, उसमें इन्होंने नाटक की बात की। उन्होंने अपने गुरु को, ऐसा नहीं कि गुरु की अवमानना की, गुरु ने जो बात कही थी कि कल्पना रूप में ले जाते हैं तो और ऐसा करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, जो कॉमेडीज थी, मनोरंजन के तत्व थे, उनको तो बहिष्कार कर दिया कि नो, दिस इज नॉट माई सब्जेक्ट, और ट्रेजेडीज को उन्होंने आसान बनाया। और उसके लिए उन्होंने जो युक्तियां दी हैं उन पर जरा गौर कीजिए। सबसे पहले तो उन्होंने, एरिस्टोटल ने कहा कि ये जो ट्रेजेडीज है ये मनुष्य की सबसे बड़ी ऐसी आत्मशक्ति है जिसको बनाए रखने के लिए ईश्वर से एक दोनों एक ये महत्वपूर्ण बात है कि नाट्यशास्त्र का भी अंतिम उद्देश्य, जैसा आपने कहा, रस जी, जो रस ब्रह्मानंद सहोदर कहा जाता है, ईश्वर को प्राप्त करने के आनंद का सगा भाई, वो साधना नहीं, तो शरीर को छोड़ करके वो ईश्वर में लीन होने वो हुआ में शरीर की रक्षा करते हुए वो बात करते हैं। तो एक तरफ तो आध्यात्मिक वो बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इन्होंने, एरिस्टोटल ने क्या किया, उन्होंने कहा कि कॉमेडीज को तो कोई स्थान नहीं, ट्रेजेडीज। अब ये ट्रेजेडीज ये क्या हुआ, ग्रीक थिएटर पर इसका प्रभाव कैसे हुआ, और ये जो हम रस निष्पत्ति की बात कर रहे हैं, इसका प्रभाव हमारे नाटकों पर कैसे पड़ा, इसके हम दो उदाहरण लेते हैं। पहले तो उनकी जगह एरिस्टोटल की बात कर लें तो और स्पष्ट हो जाएगा। उन्होंने एक तो सूत्र दिया माइमेसिस, अनुकरण, उसको लेकर के बड़ा भ्रम, नाट्यशास्त्र में भी नाना भाव उत्पन्न, नाना अवस्था अंतकरण, लोकावृत्तानुकरण, लोकवृत्त का अनुकरण, ये शब्द इस्तेमाल करते हैं वो। तो इसको लेकर के बड़ा भ्रम है कि माइमेसिस में भी वो अनुकरण की बात करते हैं, और भरत मुनि भी क्या अनुकरण की बात कर रहे हैं? नो वे। इसको फिर अभिनव भारती में इसकी व्याख्या करते हैं कि अनुकरण तो असंभव है, हो ही नहीं सकता। जीवन का जो कुछ भी चरित्र है, जो भी कुछ देख रहे हैं हम, उसका यथार्थ में मंच पर अनुकरण नहीं हो सकता। संक्षेप में वो उदाहरण देते हैं दुष्यंत का। दुष्यंत को हम मंच पर प्रस्तुत कर रहे हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम के दुष्यंत को। तो कौन सा दुष्यंत? जो राजा दुष्यंत था सच माने में, वो उसको तो हमने देखा नहीं, जिसको देखा नहीं, जिसके आचार व्यवहार के बारे में मालूम नहीं है, तो उसका अनुकरण कैसे करेंगे? वो तो नहीं। फिर महाभारत आदि पर्व में जिस दुष्यंत की कथा का जिक्र है, यहाँ से कालिदास ने उठाया है, वो क्या वेदव्यास ने जिस दुष्यंत को कंसीव किया, जिसकी अवधारणा की, जिसकी कल्पना की, वो दुष्यंत, उसका अनुकरण करें, उसके बारे में पता नहीं है। और जो फिर कालिदास का दुष्यंत, उसका अनुकरण करें। हाँ चलो, ये नाटक वाला जो दुष्यंत है उसी का अभिनय कर रहे हैं, तो
तो शायद हम उसके अनुकरण की बात करें, चेष्टा करें, तो उस दुष्यंत को तो हमने देखा नहीं है जो कालिदास का दुष्यंत है। वो किस तरह बोल रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे कर रहा है, क्या उसके आचार व्यवहार है उसमें, और आज के समाज में थोड़ा परिवर्तन है। तो वो जो दुष्यंत है उसको जो अभिनेता या निर्देशक करेगा वो आज के समाज की स्थितियों को देख के करेगा। कालिदास ने किस तरह से उसकी कल्पना की थी या किस तरह से उसको कंसीव किया था उसको हम नहीं जानते। हम कल्पना से कालिदास के दुष्यंत तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा जो आज का निर्देशक है, हमारा आज का जो अभिनेता है, वो आज के समय की स्थिति को देख करके उस दुष्यंत को पेश करने की कोशिश करेगा। तो अनुकरण यानी कालिदास के दुष्यंत का अनुकरण असंभव हो गया। अब ये जो निर्देशक करेगा, ये क्या, कालिदास का तो दुष्यंत है नहीं, वो अपनी मौलिकता, अपने विचार, अपनी कल्पना शक्ति और अपनी योग्यता, अपनी प्रतिभा के अनुसार उस दुष्यंत को ग्रहण करेगा आज के समाज के लिए, और उसकी व्याख्या करेगा चरित्र की। वो जो डायलॉग्स हैं उनको बोलने का तरीका बताएगा आज के तरीके से। तो वो दुष्यंत जो है वो तो निर्देशक का दुष्यंत हो गया, उस पर तो अनुकरण नहीं रहा। अच्छा, फिर और आगे चले, वो जो अभिनेता को बता रहा है कि मैं, मान लीजिए मैं निर्देशक हूँ, मैंने किसी अभिनेता से कहा कि ये दुष्यंत है, इसको ऐसा करना, डायलॉग इस तरह से बोलना, और अभ्यास कर रहा है। और मैं अगर एक सही माने में सही निर्देशक हूँ तो वैसे उसको सृजनात्मकता के लिए, उसकी मौलिकता की रक्षा करने के लिए उसे छूट दूंगा कि चरित्र ये है, इसको कंसीव करो और अपने तरीके से प्रस्तुत करो। वो उसे आनंद आएगा, वो कॉपी करेगा तो कृत्रिमता होगी कि जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही बोल, इसमें छूट लेने की जरूरत नहीं है। यहीं पर हम पैसे, यहीं पे बनाघाट, यहीं पे स्वराघाट, यहीं पर ताल, यहीं पे लय, तो बेचारा बंदिश में हो जाएगा। उसको करने की कोशिश करेगा तो असंभव हो जाएगा, तो उसे आप छूट दीजिए। अब वो छूट दिए है तो वो जो कालिदास है वो तो अभिनेता का कालिदास हो गया, तो अनुकरण नहीं। और फिर इसके भी आगे जब दर्शकों ने ग्रहण किया उस कालिदास को, तो सारे के सारे दर्शकों ने क्या एक ही दुष्यंत को कंसीव किया, एक जैसा? जितने दर्शक थे सबके मन में, सबके विचारों में, सबके मस्तिष्क में अलग अलग दुष्यंत, उनके अलग अलग छवियाँ, उनके अलग अलग स्वरूप उन्होंने ग्रहण किए होंगे, तो अनेक दुष्यंत हो गए। ये अभिनव गुप्त में अभिनव भारती कहते हैं अनुकरण के अभ्यस्त। या हाँ, हम चलते विरेचन के बारे में, कहते हैं you have to do it the same way as it is depicted in the play. अब वो अनुकरण के बाद उसके लिए कुछ और सूत्र भी देते हैं। ट्रेजेडी के बारे में क्या करते हो? ये जो विरेचन और रस निष्पत्ति के बारे, इसको स्पष्ट करने के लिए अगर आप मुझे अनुमति दे तो मैं दो नाटक, एक ग्रीक ट्रेजेडी जो एरिस्टोटल के नियमों का परिपालन कर रहा है, और एक संस्कृत का नाटक जो भरत मुनि के नाट्य सिद्धांतों का अनुकरण कर रहा है। एक है भास का कर्णधारम, जिसका आज शाम को प्रदर्शन देखेंगे, और दूसरा है एरिस्टोटल का सोफोक्लीस का एडिपस। बंधुओं, ये दो नाटक मैंने इसलिए चुने हैं कि इनकी कथा प्रसंग में जबरदस्त समानता है। सरप्राइजिंगली, अगर मैं आपको बताने की चेष्टा करूंगा, आपको ये लगेगा कि दोनों की कथा समानांतर चल रही है, और एक ले जा रहा है विरेचन यानी ट्रेजेडी की तरफ, और दूसरा आनंद की तरफ, रस की तरफ ले जा रहा है। देखिए सर, कर्ण की कथा तो आपको मालूम ही है। कुंती जब विवाहित नहीं थी, दुर्वासा ने मंत्र दिया, उस मंत्र की सच्चाई जानने के लिए उसने सूर्य देव का आह्वान किया, और वो गर्भवती हो गई। कुंती कुंवारी अवस्था में जब वो ऐसा हुआ तो लोग राज के कारण उसने कर्ण को
नदी में प्रवाहित करवा दिया। ये अपन जानते हैं, ऐसा हुआ। कर्ण फिर नदी में प्रवाहित हुआ और एक सारथी रथ चलाने वाला अधिरथ उसका नाम था, और राधा उस वहां पहुंचा नदी के माध्यम से कर्ण, और उन्होंने पाला पोसा। कर्ण ये समझता है जिसने पाला पोसा वो तो बहुत शिशु था। ये अधिरथ है और राधा उसके माँ बाप थे, और उसी स्थिति में अधिरथ के पुत्र के रूप में उसका जीवन चलता रहा। इधर एडिपस के साथ क्या हुआ? एडिपस का जब जन्म हुआ तो वहाँ पर एक प्रथा थी जो हमारे देश में भी है। भविष्यवक्ता को बुलाया जाता है देखने के लिए, वे इसकी जन्मपत्री बनाओ तो भविष्य में क्या होगा। वैसे वहाँ पर एक अंधा नजूमी भविष्यवक्ता जो बहुत ही प्रसिद्ध था भविष्यवाणी के लिए, उसको बुलाया राजा ने कि बेटा पैदा हुआ है। उसको देख के पहले तो कहता है कि ना मैं इसके बारे में नहीं बता सकता। फिर राजा उसको बाध्य करता है कि तुम नहीं बताओगे, जिसका मतलब ये कि तुम ज्योतिषी नहीं हो, पाखंडी हो। उस मजबूर करता है तो कहता है कि ये जो बालक है ये बड़ा होकर के अपनी माता से शादी करेगा और अपने पिता की हत्या करेगा। अगर सुन सकते हो तो सुनो। चौंक जाते हैं। फिर वो जो राजा है वो एडिपस को सोचता है कि इसको मरवा दिया जाए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो अपने विश्वसनीय सेवकों के साथ कहता है इसको जंगल में ले जाके मार डालो। जब जंगल में ले जाते हैं वो, और फिर सोचते हैं कि इस अबोध शिशु का क्या कसूर है, क्या इससे क्यों ऐसा मृत्युदंड क्यों दिया जाए, इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं, हाथ पैर बांध करके जंगली जानवर आएंगे खा जाएंगे, कम से कम पर पाप तो नहीं होगा हत्या का। ये सोच करके वो 2-3 लोग उसको छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। उधर से दूसरे देश का एक गडरिया आता है और रोते हुए एडिपस को देखता है। उनके पास उनकी कोई संतान नहीं है और वो उसे उसके पालन पोषण के लिए ले जाते हैं। कर्ण और एडिपस। जब एडिपस बड़ा हुआ, युवा हुआ, तो उसके कानों में बात आई कि किसी भविष्यवक्ता ने उसके बारे में कहा है कि वो अपनी माता से शादी करेगा, संतान उत्पत्ति होगी और वो अपने पिता की हत्या करेगा। तो चौंक गया, वो तो समझा राधा और अधिरथ ये मेरे माता पिता हैं, तो मैं दूर चला जाऊं जिससे कि अनजाने में भी धोखे से भी इतना बड़ा पाप मेरा ना हो। और वो इस पाप से बचने के लिए अपने ही देश में आता है। इधर कर्ण जब बड़ा हुआ तो अस्त्र शस्त्र क्योंकि क्षत्रिय था, सूर्य का पुत्र था, कुंती के गर्भ से पैदा हुआ था, तो क्षत्रिय तत्व थे। तो उसने चाहा कि वो अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ले। तो महर्षि परशुराम जी के पास गया, उनसे कहा गुरुवर मैं आपसे अस्त्र शस्त्र की शिक्षा लेना चाहता हूँ। तो परशुराम जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देता। कर्ण कहता है मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं तो अधिरथ का बेटा हूँ, तो राजे का बेटा हूँ। तो अच्छा तू क्षत्रिय नहीं है तो मैं तुझे शिक्षा देता हूँ। फिर एक घटना होती है, वो वहाँ शिक्षा देते देते परशुराम सो जाते हैं कर्ण की जगह पर पैर से रखकर, और वहाँ वज्रकीत आता है। वो कर्ण की जगह पर बहुत ही भयंकर रूप से तो गुरु सो रहे हैं, तो वो पिछड़ी भी नहीं हो सकता, जगह भी नहीं सकता। वज्रकीत इतना बड़ा डंक लेकर के रक्त बहता है उसकी जगह से। वो जो जगह का रक्त वो जो परशुराम जी को लगता है तो चौंकते हैं कि क्या ये इतना रक्त क्या हुआ। तो वज्रकीत ने काट दिया। वज्रकीत ने काट दिया और तू सहन कर गया, तू तो सामान्य व्यक्ति नहीं है, सच बता तू क्षत्रिय तो नहीं। तो कहता है नहीं मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। ये उसका सत्य है कर्ण का।
उसे नहीं मालूम है कि वास्तविक स्थिति क्या है। उसे जो जो उसने भोगा है वो देखिए उसकी ट्रेजेडी। मैं नहीं हूँ, परशुराम कहते हैं कि अगर तू क्षत्रिय नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर तू क्षत्रिय हुआ और तूने मेरी शिक्षा दीक्षा का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो ऐन अवसर पर वो अस्त्र शस्त्र निष्फल हो जाएंगे। ये शाप मिल गया परशुराम, बड़ा हुआ। वो तो क्षत्रिय था कर्ण, वो जब जाता है तो जो पांडव हैं वो तो कर्ण को भी नहीं पता, पांडव उसका अपमान करते हैं जगह जगह और कहते हैं कि अंत्यज है। अंत्यज मतलब ऐसे वर्ग का जो सबसे नीचा वर्ग है। तो ये क्षत्रियों के साथ कहीं परीक्षा वगैरह नहीं बैठ सकता। तो अर्जुन द्रौपदी वाले स्वयंवर में भी कर्ण को निष्कासित कर दिया और अब युधिष्ठिर ने उसे अपमानित किया कि क्षत्रियों की सभा में कैसे आ गया। दुर्योधन तो पांडवों से जलता था, तो उसने कर्ण को वहीं पर राज्याश्रय देकर के राजा का पद दे दिया। तो अंत्यज अगर राजा हो जाता है तो मान्य हो जाता है, प्रतिष्ठित हो जाता है समाज में। तो कर्ण को प्रतिष्ठा मिल गई दुर्योधन के कारण, जिसकी वजह से कर्ण पूरे जीवन भर तक दुर्योधन का एक तरह से उसका समर्थक सहयोगी बना रहा। इधर ये जब आए एडिपस तो जंगल में जा रहे थे, अपने ही देश की तरफ जा रहे थे और इनके पिता की सवारी आ रही थी। उनके बहुत सारे सेवक थे, वो जैसे झंडा बरदार होते हैं। उन्होंने कहा हटो हटो हटो। एडिपस ने कहा हटो, राजा की सवारी आ रही। अरे राजा की सवारी आ रही तो चला जाएगा राजा, मैं कहाँ मैं नहीं आता। तो जो सेवक थे उन्होंने जबरदस्ती की। तो एडिपस तो बड़ा बहादुर था, जबरदस्त, उसने सेवकों को मार दिया। एक सेवक भागता वहाँ राजा के पास पहुँचा कि एक ऐसा व्यक्ति उसने ऐसा कर दिया। वो राजा आया, जो उसके अंगरक्षक थे उनको भेजा, उन अंगरक्षकों को भी एडिपस ने खत्म कर दिया। फिर राजा को गुस्सा आया, उसके पिता को, जो नहीं जानता था कि कौन है, वो अपना उससे उतरा आसन से और उसने युद्ध किया एडिपस से, और एडिपस ने अपने पिता को मार दिया। अब वहाँ तो बेटा नहीं है, तो खबर पहुंची कि एक ऐसा व्यक्ति है, इतना बलशाली है। रानी लुकास्टा को ये मालूम हुआ, इतना बलशाली और इतना जवान है, ऐसा है, और यहाँ का उत्तराधिकारी कोई नहीं है। तो उसे बुलाती है उसका आदर सत्कार करने के लिए, और उसके वीरत्व और उसके रूप और गुण को देख करके मुक्त हो जाती है और प्रस्ताव रखती है विवाह का। एडिपस को पता नहीं और वो विवाह हो जाता है और एक पुत्री हो जाती है। अब वहाँ पर बड़ा दुर्भिक्ष पड़ता है। फिर नजूमी को बुलाया जाता है कि क्या कारण है कि लोग त्राही कर रहे हैं, सारी की सारी फसलें सूख गई हैं और कहीं भी कोई सारी धरती बंजर हो गई है, क्या कारण क्या है, उपाय क्या है। तो कहते हैं कि नहीं, और कोई कारण नहीं है। इस राज्य में एक पापात्मा है जिसने बहुत बड़ा दुष्कर्म किया है। जब तक कोई यहाँ इस राज्य में रहेगी तब तक यहाँ ये फलीभूत नहीं होगा। तो वो जानने की कोशिश करता है कि कौन है, उसे पता नहीं, और प्रण लेता है कि जब तक मैं उस पापात्मा का पता नहीं लगा लूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और वो खोज करने की कोशिश करता है। जो पुराने सेवक हैं जिन्होंने जंगल में छोड़ा था उनको, और दूसरे बहुत सारे सबूत मिलने लगते हैं धीरे धीरे, और पता पड़ता है ये तो पापात्मा वो खुद है। और वो अपनी दोनों आंखें फोड़कर उस राज्य से निकलता है और शोकाकुल हो जाते हैं दर्शक। उनकी एडिपस की पीड़ा देखकर उनके
आंखों से आंसू निकलते हैं, वो जो आंसू निकल रहे हैं वो ये बता रहे हैं दर्शकों को कि नियति कितनी महत्वपूर्ण होती है, मनुष्य कितना छोटा है, तेरे हाथ में कुछ नहीं है, वो चला रहा है। और उस नाटक में इडिपस की ट्रेजेडी, इडिपस की त्रासदी को लेकर के वो ईश्वरीय सत्ता का अनुभव करता है। ये ट्रेजेडी का लक्ष्य है, ये विरेचन का लक्ष्य है, उसके हृदय की शुद्धि। वो जो दर्शक रोता है अंतर्मन से, उसका शोक देख करके, उसकी परेशानी देख करके उसका हृदय को शुद्ध करता है, और ये विरेचन है। इधर कर्ण की तरफ आए, देखिए कितनी समान चल रही है दोनों कहानियां। अब युद्ध की बात, युद्ध में ये बहुत खूबसूरत तरीके से भाष रखते हैं। युद्ध में 3 घटनाएं होती हैं युद्ध स्थल में। युद्ध से पहले वो उसने संकल्प लिया है कि मैं आज अर्जुन को मारूंगा, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। और ये कुंती को पता पड़ता है कि आज ये जो कर्ण है ये अर्जुन को मारेगा। या पांडवों को, 3 पांडव, 5 नहीं, 2 पुत्र मार दिए गए हैं कुंती के पुत्र ने। तीनों पुत्रों को बचाने के लिए कुंती चिंतित हुई। वो युद्ध क्षेत्र में वहां जाती है, कर्ण का जो शिविर है वहां, और पूजा के बाद कर्ण का ये व्रत है कि अगर कोई आता है मांगने के लिए तो उसको ना निकलता देता है। कुंती पहुंचती है, मैं कुछ मांगता है, उसे तो पता नहीं है कि माँ है। हाँ देवी बताएं, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। और वो कहता है कर्ण कि अर्जुन के जीवन के बिना, पांडव के जीवन के बिना और कुछ भी जो मांगना हो मांग लो, बस ये नहीं होगा। कुंती बहुत विनम्रता से कहती है कि तू मेरा बड़ा पुत्र, मैंने तुझे जन्म दिया। कहता कैसे, क्या बात कर रही हो, अपने बेटों को बचाने के लिए इतना बड़ा झूठ। तो वो पूरी कहानी दुर्वासा का जो भी सूर्य का आगमन हो, सारी कहानी बताती है। मैंने वो देखता है कर्ण, लगता है कि शायद सही बात है, उसके शरीर पर कवच और कुंडल अभी तक सुरक्षित हैं, जो उसके जीवन के, जो उसके शरीर के साथ साथ लगातार बढ़ते गए हैं, और उसके शरीर का अंग, अविभाज्य अंग बन गए हैं। ये है, तो ये जो सूर्य की बात कर रही है शायद सच। तो वो कहता है माँ, तू अपने सबसे बड़े पुत्र से ये मांगने आई है कि तेरे 3 छोटे पुत्रों का जीवन दे दिया जाए। बड़ा पुत्र तो मर जाए, जो सबसे बड़ा पुत्र है वो मर जाए, और मर के अपने छोटे भाइयों का जीवन दे। लेकिन मैं तुझे मैंने वरदान दिया, तू मेरी माँ है और यहाँ आई है, तो आज के युद्ध में या तो मैं और दोनों नहीं, अर्जुन को मारूंगा या खुद मर जाऊंगा, और मैं फिर अर्जुन को नहीं मारूंगा। ये दुविधा लेकर के कुंती आश्वासन लेकर के चली जाती है। एक प्रसंग। दूसरा, वहां शल्य उसके चिकित्सक, उसके सारथी हैं। शल्य कहता है आपकी शिथिल क्यों हो रहा है, क्या ऐसा क्या हुआ। कर्ण से कहता है कि आप इतने तेजस्वी हैं, ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं। तो कहते हैं मुझे परिश्रम का दिया हुआ है शाप याद आता है। आज मुझे मालूम हुआ कि मैं क्षत्रिय हूँ। मैंने तो भगवान परशुराम से, अपने गुरुदेव से कहा था, झूठ बोला था अनजाने में कि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, और अब मुझे लग रहा है कि अगर मैं क्षत्रिय हूँ तो युद्ध क्षेत्र में ये अस्त्र शस्त्र निष्फल हो जाएंगे, मुझे काम नहीं देंगे, ये सोच करके मैं कांप रहा हूँ। फिर वो सारी बातें बतलाता है। तीसरा, इंद्र जैसे सूर्य का पुत्र कर्ण है, वैसे इंद्र का पुत्र अर्जुन है। ये आपको ये माला
इंद्र आते हैं और सूर्य से कहते हैं सूर्य देव आप जरा छिप जाइए, मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है, यहाँ नजर नहीं आ रही है। और वो कर्ण जब वो पूजा कर चुका है और वो ऐसा क्षण होता है जो सबको ध्यान देता है, वहाँ ब्राह्मण का वेश धारण करके और भिक्षान्न दे, भिक्षा के लिए कर्ण कहता है यहाँ पर युधिष्ठिर भिक्षा के लिए कौन, एक शल्य कहता है ब्राह्मण का वेश धारण करके, लगता है कि कपटी है, यहाँ ब्राह्मण कैसे आ जाएगा और भिक्षा के लिए मांगेगा, या आप जरा सतर्क रहिए। तो कर्ण कहता है कि अगर ब्राह्मण का वेश धारण करके कोई भी आया है तो मुझे तो ब्राह्मण के वेश का की गरिमा रखनी है, मैं उसका अनादर नहीं कर पाता। तो आने दो उसको, क्या मांगता है, वो बहुत सारी चीज़ें देता है, शास्त्रों में बताया ये वो मना कर देता है, ये मना कर देता है, ये मना कर देता है। क्या मैं कवच कुंडल दे दूँ? हाँ, कवच कुंडल दे। और इंद्र उसको कपटी बन करके उसके कवच कुंडल छीन लेता है, जिसके कारण कर्ण अमरत्व को प्राप्त था। जब तक कवच कुंडल है कोई मार नहीं सकता, और छीन लिया। और फिर मैं अब जरा अंत की तरफ आ रहा हूँ, आपने विवेचन देखा, कर्ण युद्ध स्तर के शल्य कवच कुंडल लेकर के युद्ध की तरफ जाता है और ये कहता है कि मैंने अपने प्रण पूरे किए, जो मेरा भार था, जब गुरु के प्रति, माँ के प्रति और देवताओं के प्रति, वो मैंने पूरा किया, दान देकर पूरा किया, और मैं सुख चैन से यह संसार छोड़ रहा हूँ। और स्वर्ग से विमान आता है उसके लिए और प्रशंसा होती है कर्म की। कर्म वैकुंठ जाते हैं, आनंद के साथ वैकुंठ जाते हैं, एक रसानुभूति होती है जो हमारा प्रयोजन है, रस सिद्धि। कर्ण बहुत ही प्रसन्न चित्त से जा रहे हैं, कहीं कोई द्वेष पश्चाताप नहीं है, ये फर्क है विवेचन और रस सिद्धि। वो जो रस कर्ण का के मृत्यु के प्रसंग में जो आनंद आता है दर्शकों को, अरे वाह कितना उत्सर्ग, एक उत्सर्ग ने उत्कर्ष कर दिया जीवन का, और एक उत्सर्ग ने अपकर्ष कर दिया जीवन का। विरेचन अपकर्ष कर रहा है इडिपस का, और ये उत्कर्ष कर रहे हैं कर्ण का। कितनी विचित्र बात है। और ये दोनों प्रसंग ऐतिहासिक है, कहीं अपन कोई कपूर कल्पना नहीं है, कहानी नहीं है। अब मन बंधुओं, समय बहुत कम है, मैं थोड़े संक्षेप में मेरी भूमिका सच्चा करती है। ये बताने की चेष्टा करूंगा, जो अपन ने छोड़ दिया था, ये जो करुणा है, विभत्स है, रस है, ये रस की निष्पत्ति कैसे करते हैं? बंधु, इसका रहस्य वही है जो हम लगातार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। क्या हमारा जो नाटक है वो यथार्थवादी नहीं है? अरे यथार्थवादी नाटक उनका है, हमारा जो नाटक है वो सांकेतिक है, काव्यात्मक है, प्रतीकात्मक है, आनंददायक है। वो यथार्थ से दर्शकों को दूर ले जाता है, उसका उत्कर्ष करता है, जैसे हमने अभी देखा। और इसके लिए क्या करते हैं वो, ये जितने भाव हैं, करुण, शोक, करुण का शोक, शोक, विभत्स, जुगुप्सा, भय, इनके जितने भी प्रसंग हैं उनको प्रस्तुत करने के लिए वो कहते हैं संगीत और नृत्य का सहारा लो, जिससे कि वो यथार्थ के अभिनय से दूर चला जाए। क्या बात है! अभिनय के 3 अंग जो अभिनय के अंग बतलाते हैं, वो नृत्य की और संगीत की अनिवार्यता किस तरह से घोषित करते हैं रस के प्रसंग में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए हमारा जो नाटक है, शास्त्रीय नाटक जो है, शास्त्रीय संगीत तो सारी दुनिया में, शास्त्रीय नृत्य ने भी अपनी कीर्ति पताका फहराई हुई है। अरे बंधुओं, शास्त्रीय नाटक को क्या हुआ, कैसा अभिशाप लग गया,
कि 800 वर्षों में हमने अपनी इतनी बड़ी धरोहर को खो दिया। लोक धर्मी गांव में अभी भी चल रहा है, रामलीला, रासलीला, प्रहलाद नाटक, नाटक, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तमाशा आदि गवाई, लेकिन शास्त्रीय नाटक खत्म हो गया। उसको फिर से प्रस्तुत करने की एक विधि नाट्य शास्त्र भरत मुनि बताते हैं, जो आज के लिए बहुत प्रासंगिक है। इसमें कहीं किसी भी तरह कि कोई छूट लेने या कोई इस तरह की बात नहीं है कि हम जैसे कहें कि हम नाट्य शास्त्र की आत्मा से दूर जा रहे हैं और कुछ ऐसा कुछ डाल दे रहे हैं जो पाश्चात्य के एरिस्टोटल या पाश्चात्य के सिद्धांतों के समान है। एक छोटी सी बात और कह देता हूँ, बहुत सारी बातें हैं। जो स्टेनिस्लॉवस्की जो मॉस्को थिएटर के निर्देशक थे और यथार्थवाद के अभिनय के यथार्थवादी नाटक के सबसे बड़े विश्व गुरु का के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें यथार्थवाद के लिए एंट्रिंग इनटू द कैरेक्टर, जैसे आज हम मुहावरे की तरह से उसकी नकल करके कहते हैं कि चरित्र में प्रवेश, अभिनेता द्वारा चरित्र में उस अभिनेता ने चरित्र में प्रवेश किया। मूर्खता की बात है। यह आप वहाँ का मुहावरा या हमारे यहाँ के नाटकों पर लागू करने की कोशिश करें बिना सोचे समझे। तो जो सामान्य ऐसे समीक्षक हैं जो गंभीर नहीं है, वो इस तरह की शब्दावली, पाश्चात्य नाट्य शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं लगातार। हमारे रंगकर्मियों की बहुत बड़ी विशेषता ये रही है कि उनके पास नाटक ही नहीं। अरे मुगलों के ज़माने से साहित्य का नाश होता रहा, इन्होंने हमारे बड़े बड़े ग्रंथ जला दिए, संस्कृत और प्राकृत भाषा नष्ट हो गई और एक बिल्कुल दूसरी किस्म की भाषा जो अरबी और फारसी से प्रभावित चीज हुआ, हम अब उसका शुद्धिकरण हो रहा है, परिष्कार हो रहा है। हिंदी जिससे पहले अरबी और फारसी शब्द बहुतायत से थे, वो स्थापित हो गई। और जयशंकर प्रसाद जैसे महान साहित्यकार, वो जो नाटक लिख रहे हैं वो शेक्सपियर से प्रभावित शैली में और यथार्थवादी तरीके से लिख रहे हैं, सारे के सारे संवाद। केवल एक नाटक आपके पास है अंधारी, हिंदी में, हिंदी प्रदेश में, दूसरी भाषाओं में बचे हुए हैं वो, और वहाँ चल रहा है काम। हिंदी भाषा का जो क्षेत्र है हमेशा है। हमारा नाटक जब हम प्रयोग की बात करते हैं तो हमें देखना होगा अभिनेता को लय और ताल का ज्ञान कितना है, संगीतात्मकता का ज्ञान कितना है। अभिनय करने के लिए वो बहुत ही आवश्यक है, ये भरत मुनि कहते हैं। और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे हम यथार्थवाद से दूर नहीं जा सकेंगे, हमें जाना ही जाना होगा। हम अभी मंच जो अभिनय देखते हैं ना, फिल्मों का अभिनय देख कर उसका अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, वो गलत है। उससे दूर जाइए, अपनी संस्कृति को देखिए, अपनी विरासत को देखिए, उसको पुनर्प्रतिष्ठित करने की कोशिश कीजिए। बंधुओं, ये रंगकर्म हमारा आज का सबसे बड़ा उद्देश्य है, ध्येय है। संस्कार भारती भी अभी गुरुदेव ने बताया था उसके, और संदीप जी ने बताया आदर्श संस्कार भारती, ये ऐसी संस्था अखिल भारतीय संस्था जो इस काम में लगी हुई है, इसको पुनर्संस्कारित करना है, पूरी तरह से जुटना है और इसे सहारा देना है। और हम रंगकर्मी अपनी इस विशेषताओं को देख करके इसमें संकल्पित हों, यही मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय। आपने विरेचन एवं रस निष्पत्ति, जो बहुत ही गूढ़ विषय है और जिन पे कई ग्रंथों की रचनाएं की गई हैं, ऐसे गूढ़ विषय को आपने इतने सरल शब्दों में और इतने सहज उदाहरण से अभिव्यक्त किया, इतनी आसानी से उसे बोधगम्य बनाया कि यहाँ बैठे सभी श्रोताओं को निश्चय ही ये विषय आसानी से समझ में आ गया होगा। और एक जो बेसिक अंतर है विरेचन और रस निष्पत्ति में, कि एक अपकर्ष की ओर ले जाता है और एक उत्कर्ष की ओर ले जाता है, तो बहुत ही अच्छे से आपने इसे व्याख्यात किया। इसके लिए हम साधुवाद आपको देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैं धन्यवाद करूँगा अरुण शर्मा जी का भी और डॉक्टर संदीप धारा जी का भी कि उनकी उपस्थिति हमें यहाँ मिली। और अब हम व्याख्यान की इस श्रृंखला में